नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 266 गोटे में कोरोना संक्रमण, प्रदेश 2 में 7 गोटे संक्रमित भेटल। उपत्यका प्रवेश करवला के एंटीजेन परीक्षण करबाक काठमाडौँ जिला कोविड संकट व्यवस्थापन समिति के निर्णय। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि कयल गेला पर विद्यार्थी संगठन सबक विरोध, आयल निगम घेराव आ प्रदर्शन। इटहरी के तिरुपति प्लाई उद्योग में भीषण आग लगी। राजधानी में जारी ललितपुर मेयर कप महिला T20 प्रतियोगिता में प्रदेश 1 के पहिल जीत। आप समाचार विस्तार से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में और 266 गोटे में कोरोना वायरस के संक्रमण पुष्टि भेल छै। कोरोना संक्रमित की संख्या 2,78,210 पहुंचल अछि। तहिना 102 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एहि संगे 2,73,342 गोटे कोरोना संक्रमण मुक्त भेल अछि। एखन सक्रिय संक्रमित के संख्या 1,832 रहल अछि आ 64 गोटे क्वारंटीन में रहल स्वास्थ्य मंत्रालय जनौलक अछि। नेपाल में कोरोना से जान गुमावला के संख्या 3,036 रहल अछि। प्रदेश 2 में पिछला 24 घंटा में 7 गोटे में कोरोना वायरस संक्रमण भेटल अछि। प्रदेश 2 स्वास्थ्य निर्देशनालय देने जानकारी अनुसार धनुषा में 3, पर्सा में 2 आ बारा में 1 गोटे कोरोना संक्रमित भेटल अछि। एहि संगे प्रदेश 2 में कोरोना के कुल संक्रमित संख्या 17,257 पहुंचल अछि। एखन धरि प्रदेश 2 में कोरोना से 209 गोटे के जान गेल अछि। प्रदेश 2 में 16,992 गोटे संक्रमण मुक्त भ चुकल अछि। एखन धरि 1,47,211 गोटे के स्वाब संकलन कयल गेल अछि, जाहिमे से 25टा स्वाब के नतीजा आबऽ बाकी अछि। काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश कर अनिवार्य एंटीजेन परीक्षण होबऽ लागल अछि। काठमाडौँ जिला कोविड-19 संकट व्यवस्थापन समिति के सोम दिन बैसल बैठक संबंधित नगरपालिका मार्फत काठमाडौँ प्रवेश करबाक ठाम में स्वास्थ्य जांच क एंटीजेन परीक्षण करबाक व्यवस्था करबाक निर्णय कयलक अछि। काठमाडौँ जिला के प्रमुख जिलाधिकारी काली प्रसाद पाराजुली उपत्यका भीतर के भीड़ के संक्रमण बढ़ नहीं देव लेल हरेक नगरपालिका एंटीजेन परीक्षण करबाक आ नाका में हेल्थ डेस्क रखबाक निर्णय भेल बतौलनि। तहिना एंटीजेन परीक्षण में कोरोना के शंका लगला पर PCR परीक्षण कर स्वाब संकलन क पहुंचबाक निर्णय से बैठक के ने प्रमुख जिला अधिकारी पाराजुली बतौलनि। हाम्रो हैन कृतिपुरको भयो त्यो लगायत हामीसित एउटा चाहिँ गर्नु भएको छ र यो आगामी दिनमा पनि उहाँले गर्नुहुन्छ। बढी चाहिँ हेर्यो भने जहाँ विद्यालय थ्रुली नगरपालिकाले अर्बन मेन इम्पोर्टेन्ट मेसेज चाहिँ स्कुलमा जानुपर्ने के छ भने भएको त्यसलाई प्रारम्भिक टेस्ट गरेर हरेक स्कुलमा केन्द्रको बैठक बसेर अब विभिन्न निर्णयहरू गरेका छौं। आज खास सबै नगरपालिकाहरूले आफ्नो नगरपालिकाभित्र कम्तीमा एक-एकवटा तहिना सब नगरपालिका सब में संचालित आइसोलेशन केन्द्र क्वारंटीन केन्द्र सब के अद्यावधि रखबाक आ सब नगरपालिका सब अपन अपन नगरपालिका भीतर कम्ती में एक-एकटा आइसोलेशन केन्द्र क्वारंटीन केन्द्र संचालन तथा व्यवस्थापन करबाक निर्णय से बैठक कयलक अछि। तहिना विद्यालय सब में चेतनामूलक कार्यक्रम संचालन करबाक, विद्यार्थी सबके मास्क लगेबाक, कक्षा कोठा के व्यवस्थित करबाक कार्य शिक्षा कार्यालय मार्फत करबाक निर्णय भेल पाराजुली बतौलनि अछि। सरकार अगिला जेठ आ अखाड़ में कोविड संक्रमण के दर उच्च बिंदु में पहुंच सकबा कहैत स्वास्थ्य मापदंड के पालना कर सबके आग्रह कयलक अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिनक बैसार में सरकारक दिस से कोविड नियंत्रण के लेल भेल प्रयास विषय में जानकारी दैत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री हृदय त्रिपाठी स्वास्थ्य मापदंड के कड़ाई के संग पालना कर आग्रह कयलनि। पिछला समय कोविड संक्रमित सब बढ़ैत गेल आ पड़ोसी भारत में सेहो बढ़ैत दर में रहला से स्वास्थ्य मापदंड के कड़ाई के संग पालना नहीं केला पर जेठ अखाड़ में फेर से उच्च दर में पहुंच सकबाक बतौलनि। पुनः संक्रमण बढ़दै गइरहेको छ। अबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने संक्रमण बढ़दै जेष्ठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। छिमेकी देश भारतमा फागुन 17 गते संक्रमितहरूको संख्या 11,563 बाट 81 बढेर चैत्र 22 गते 92,900 पुगेको स्थितिले हामीलाई थप सतर्क र सचेत बनाएको छ। कोविड-19 लाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवागमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै रोगको शीघ्र पहिचान र आइसोलेसन, शंकास्पद व्यक्तिलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालन गर्न सकेमा महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्नुका साथै समयका हिसाबले पर धकेल्न सकिने भएकोले यसतर्फ सबैको ध्यान जरूरी छ। मंत्री त्रिपाठी देने जानकारी अनुसार चैत 22 गते धरि 22,85,000 से बेसी के नमूना परीक्षण कयल गेल अछि। 2,77,000 बेसी संक्रमित पहचान आ इलाज कयल गेल अछि।
पहिचान भेल संक्रमित में से 98% ठीक भ चुकल अछि। 3032 गोटे कोविड के कारण जान गुमा चुकल अछि। नेपाल में कोविड के कारण जान गुमौनिहार दर 1.1% मात्र रहल अछि। ओ पहिल खोप लगौने सबके दोसर डोज सुरक्षित रहला सँ प्रचार के पाछा नहीं लागब विश्वस्त होबा आग्रह कयलनि। भन्दा बढी व्यक्तिहरूले खोप प्राप्त गरिसकेका छन्। त्यसैगरी चीन र नेपाल आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरू यसभन्दा अगाडि खोप लगाउन नपाएका इच्छुक अग्रपंक्तिमा खट्ने व्यक्तिलाई चैत्र 25 गतेदेखि चीन सरकारबाट प्राप्त भेरोसेल खोप लगाउने कार्यक्रम रहेको छ। कोविड-19 रोकथाम तथा नियन्त्रण के लेल स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय मार्फत एखन धरि 5 अरब 17 करोड़ 72 लाख 83 हजार रुपैया खर्च भेल जानकारी देलनि। नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र राज कडेल प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संसद से विश्वास के मत लेल जेबाक धारणा रखलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिनक बैसार के विशेष समय में सांसद कडेल संविधान के धारा 76 क 1 अनुसार बनल सरकार द्वारा पार्टी विभाजन बाद संविधान अनुसार 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेल जेबाक तर्क केलनि। संविधान के धारा 102 में पार्टी विभाजन भेल वा सरकार में संलग्न भेल दल विश्वास के मत फिर्ता लेने अवस्था में 30 दिन भीतर प्रधानमंत्री से संसद से विश्वास के मत लेल जेबाक व्यवस्था करने दावी केलनि। राख्नु भएको थियो, आम सभालाई सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। त्यही क्रममा व्यक्त गरेका अभिव्यक्तिहरू उहाँकै शब्दमा म भन्न चाहन्छु। म भनिदिन चाहन्छु, नेपालको इतिहासमा नेपाली कांग्रेसको अन्तिम प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा हो। अन्तिम प्रधानमन्त्री नीति तोकिदिन पर्छ भने तोकिदिन्छु। 2074 साल पुष महिनासम्म नेपाली कांग्रेसको प्रधानमन्त्री रहन्छ र नेपाली कांग्रेसको यस देशमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अन्तिम हुन्छन्। नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ता साथीहरूप्रति एकदम संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु भनेर उहाँको अभिव्यक्ति थियो। एउटा मुलुकको एउटा पार्टीको प्रधानमंत्री ओली कुर्सी मोह के कारण अपना संघे के सहकर्मी के साइड लगौने आ पार्टी एकीकरण के असफल के दावी केलनि। 2074 सालक प्रदेश असंघ के निर्वाचन क्रम में तत्कालीन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली गोरखा के पालुङटार में संबोधन करबा क्रम में अपन सभापति के कांग्रेसक दिस से अंतिम प्रधानमंत्री कहने प्रसंग करैत ओ प्रधानमंत्री के पिछला अभिव्यक्ति सबसे एमाले के अंतिम प्रधानमंत्री सेहो केपी ओली हेबाक जिक्र केलनि अछि। नेकपा एमाले ओली समूहक सांसद गोकुल बास्कोटा प्रधानमंत्री के दिन विश्वास के मत फिर्ता लेब चुनौती देलनि अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिनक बैठक के विशेष समय में ओ विश्वास के मत फिर्ता लेब चुनौती देलनि अछि। सरकार काम चलाउ भेल टिप्पणी में धारणा रखैत ओ समर्थन फिर्ता भेला बाद नया तरीका से राजनीतिक प्रक्रिया आगा बढ़बाक तर्क केलनि। गोकुल बास्कोटा, समय 10 मिनट। सभामुख महोदय, एउटा सुखी देश, समृद्ध देश निर्माण गर्न र जनता हाँस्नको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण पूर्वाधारका क्षेत्रहरूमा यो सरकारले ध्यान दिएको छ। अब यही कुरालाई पनि माखन उडाउन खोजिन्छ भने, यसप्रति पनि खुशी व्यक्त गर्न सकिँदैन भने मेरो एउटा प्रश्न छ सभामुख महोदय, नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू आखिर के चाहन्छन्? उनको विकासको एजेन्डा के हो? उनको राजनीतिको मुद्दा के हो र जनताको बीचमा के भनेर जान चाहेको हो? यी कुरा स्पष्ट हुनुपर्दछ। एजेन्डा विहीन नेतृत्वले मुलुकका निम्ति के योगदान गर्न सक्छ? पार्टीहरू आफैले सोच्नु पर्दछ। त्यसैले विभिन्न माध्यम, संचार माध्यम वा सोशल मीडिया में नेकपा माओवादी केन्द्रक अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल दिस इंकित करैत चुनाव से डराया वाला सब ताजा जनादेश के लेल निर्वाचन में जेबाक प्रधानमंत्री के कदम के प्रतिगमन करने टिप्पणी केलनि। दार्चुला के नेपाल भारत सीमा में भारत बनबैत तटबंध सरकार अनुगमन कर लागल अछि। प्रतिनिधि सभा के सोम दिनक बैसार में समय ल परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली दू देश के सीमा नजदीक भारत सरकार तटबंध बनबैत विषय में सरकार के सूचना आयल आ एके अनुगमन करबाक बतौलनि। बैसार में मंत्री गेवाली तटबंध निर्माण के विषय में भारत सरकार से गंभीरता पूर्वक परामर्श केने आ संयुक्त रूप में स्थलगत अनुगमन करबाक निष्कर्ष में सरकार पहुंचल बतौलनि। अगिला अप्रैल 12 अर्थात चैत 30 गते दोनों देशक नापी टोली स्थलगत अध्ययन करबाक जानकारी। नापी विभागका प्रमुख नापी अधिकृतको नेतृत्वमा परराष्ट्र मन्त्रालय, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका प्रतिनिधिहरू सहभागी एउटा टोली बनाएर
त्यसले स्थलगत अध्ययन गरेको थियो। त्यो अध्ययनबाट भारतीय पक्षबाट निर्माण भइरहेको सुरक्षा वालको सम्बन्धमा एक्युरेट किसिमले द्विपक्षीय समन्वयमा नाप जाँच गरी वास्तविकता पत्ता लगाउन उपयुक्त हुने भन्ने सुझाव दिए अनुरूप हामीले भारतसँग यस विषयमा गम्भीरतापूर्वक कुराकानी गर्यौं। ओ म्यांमार में विकसित घटना प्रति नेपाल सरकार ध्यान आ चिंता रहल बतौलन। लोकतांत्रिक नेता सबके नियंत्रण में ल ओहिठामक सेना शासन सत्ता लेला बाद नेपाल प्रेस विज्ञप्ति मार्फत अपन धारणा सार्वजनिक केने सेहो बतौलन। बैसार में नेकपा माओवादी केन्द्रक सांसद देव गुरुङ सरकार संविधानक धारा 100 के क2 अनुसार 30 दिन भीतर विश्वास के मत लेल जबाक धारणा रखने छला। शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमा बल प्रयोगबाट धेरै नागरिकहरूको ज्यान गएको हामीले देखिरहेका छौं र यो स्थितिलाई लिएर संयुक्त राष्ट्र संघको मानवाधिकार परिषदमा मार्चमा मतदान बिनै ऐसा पहले विशेष समय में नेपाली कांग्रेसक सांसद देवेन्द्र कडेल सरकार गठन के समय एमाले विश्वास के मत नहीं लेला से संसद नेकपा एमाले के नहीं चिन्हवा कहत प्रधानमंत्री संविधान अनुसार विश्वास के मत लेल जबाक धारणा रखने छल। विवेकशील साझा पार्टी के अध्यक्ष रविन्द्र मिश्र पिछला समय विकसित राजनीति से देश लज्जित होवा पड़ल अवस्था में पहुंचल टिप्पणी के सोमदिन पार्टी के संचार तथा सूचना प्रविधि विभाग के आयोजना में आयोजित अंतर्क्रिया कार्यक्रम के संबोधन करते अध्यक्ष मिश्र एखुनका राजनीति बहुत निंदनीय आ लज्जास्पद किसिम से आगा बढ़ल टिप्पणी कलन। एखन भ रहल गतिविधि देश के स्वाभिमानक हित विपरीत भेल सेहो बतौलन। अहिलेको स्थितिमा पनि राजनीति जुन किसिमबाट अगाडि बढिराखेको छ त्यो अत्यन्त निन्दनीय छ, त्यो अत्यन्त लज्जास्पद छ, त्यो देशको स्वाभिमानको हित विपरीत छ, त्यो राष्ट्र हित विपरीत छ। हामीले भन्छौं हामी संविधानवादी पार्टी हो कि त भनौं यो देशको संविधान ठीक छैन, यो देशको संविधान लोकतान्त्रिक छैन भनौं, होइन यो देशको संविधान लोकतान्त्रिक छ भने त्यसमा भएका अपर्याप्तताहरू पूर्ति गर्ने अधिकार पनि संविधानले दिएको छ। ओ अपन दल देश भर के नागरिकक सामाजिक जीवन के अधिकार, मर्यादा के अधिकार, शिक्षा स्वास्थ्य के अधिकार सुनिश्चित कर चाहने से हो प्रश्न कलन। अर्थतंत्र के आगा बढ़बैत सक्षम आ ईमानदार व्यक्ति मात्र सकबाक आ ऐसा मात्र रोजगारी सृजना हो सकबाक अध्यक्ष मिश्र बतौले। अखिल नेपाल राष्ट्रीय स्वतंत्र विद्यार्थी यूनियन अनेरा सोभियो पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि के विरोध में नेपाल आयल निगम के केंद्रीय कार्यालय घेराव केलक। निगम रवि के रात 12 बजे से लागू करत पेट्रोल डीजल आ मट्टी तेल में प्रति लीटर 2 रुपया के दर से बढ़ौला बाद नेकपा एमाले माधव कुमार नेपाल निकट अनेरा सोभियो विरोध प्रदर्शन केलक। अनेरा सोभियो विरोध प्रदर्शन बाद निगम के कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र कुमार पौडेल समक्ष ज्ञापन पत्र से बुझलक। ज्ञापन पत्र बुझबैत अनेरा सोभियो के अध्यक्ष सुदेश पराजुली पेट्रोलियम पदार्थ में भेल मूल्य वृद्धि प्रति अनेरा सोभियो के गंभीर ध्यान आकर्षण भेल बतौलन। पेट्रोल प्रति लिटर 120 रुपया पुगेको छ भने डिजेल तथा मट्टीतेलको मूल्य समेत 103 रुपया पुगेको भनिएको छ। यसरी पटक पटक फेरि मध्यरातमा अचानक बढाएको मूल्य वृद्धिबाट लाखौं विद्यार्थी तथा जनसमुदायमाथि सीधा प्रहार गरेको अनेरा सोभियोको ठहर छ। महामारीको चपेटामा परेको समुदायलाई सहुलियत तथा राहत उपलब्ध गराउनु कहाँ कहाँ उल्टै मूल्य वृद्धि मार्फत जनताको ढाड सिक्ने कदमलाई कि मात्र स्वीकार्न सकिँदैन, मान्न सकिँदैन। उसै पनि वर्तमान सरकारको आडमा कालोबजारी र मूल्य वृद्धि बढेको सन्दर्भमा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिलाई देखाएर व्यापारीहरूले थप दैनिक उपभोग्य पदार्थको मूल्य बढाइरहेका छन्। यसर्थ पेट्रोलियम पदार्थमा गरिएको मूल्य वृद्धिका कारण आम उपभोक्ता, विद्यार्थी तथा श्रमजीवी वर्गमाथि पर्न गएको असरप्रति जिम्मेवार बन्न र बढाएको मूल्य खारेज गर्न सरकारसँग जोरदार माग गर्दछौं। आयल निगमसँग ज्ञापन पत्र बुझेत निगम के कार्यकारी निर्देशक पौडेल प्रत्येक 15-15 दिन में मोल समायोजन करबाक व्यवस्था अनुरूप मूल्य वृद्धि कयल गेल बतौलन। निगम संग भंडारण क्षमता नहीं भेला से भारत मोल बढ़ौला लगले नेपाल में सेहो मोल बढ़ाओल जबाक बाध्यता रहल हो स्पष्ट केलन। म आफैले म आयल निगम 2 वर्ष 3 महिना अगाडि जोइन गर्दाको स्थितिको कुरा गर्दाखेरि मैले जोइन गरेकै महिनामा 102 रुपैयाँ लिटर डिजेल थियो, 114 हैन 114 रुपैयाँ लिटर चाहिँ पेट्रोलको दाम थियो। हामी डिजेल हाराहारी अहिले पनि त्यति नै छ 2 वर्षपछि भने पेट्रोल हामीले अलिकति त्यसलाई हामीले क्रस गरेर 120 रुपैयाँ पुग्यौँ। यसमा विद्यार्थी साथीहरूले नेतृत्व वर्गले के बुझिदिनुपर्छ भने
संस्था रह्यो भने मात्रै हामी केही गर्छौँ। यो 15 दिनमा सरकारको एउटा संयन्त्र थियो, त्यसले चाहिँ 85 करोड 86 करोड 88 करोड होइन 88 करोडको नोक्सान गरेर पनि कमसेकम चाहिँ केही भएको छैन भन्ने हिसाबमा हामी रहेका छौँ। हिजो यो कुरो तपाईँको यो 3 महिनाभित्रमा 7 अर्ब रुपियाँ पैसा अहिले हामीले चाहिँ पब्लिकमा लगानी हुन्छ। मूल्यवृद्धि भेलसँगै पेट्रोल के दाम प्रति लिटर 120 रुपैयाँ पहुँचल तहिना डीजल आ मट्टी तेल के मूल्य प्रति लिटर 103 रुपैयाँ पहुँचल। नेपाल विद्यार्थी संघ नेवी संघ पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि विरुद्ध विरोध प्रदर्शन केलक। नेवी संघ सोम दिन दोपहर बबर महल स्थित नेपाल आयल निगम के केंद्रीय कार्यालय घेराव कर विरोध प्रदर्शन केलक। विरोध प्रदर्शन में नेवी संघ के महामंत्री बलदेव तिमल सिन्हा पेट्रोलियम पदार्थ में मूल्य वृद्धि से सब क्षेत्र में मूल्य वृद्धि करेबा कहत सरकार बाजार के महग बनाब उद्यत रहल बतौलक। कठिनाई परिस्थिति में जनता के राहत दिल जबाक के समय सरकार उल्टे पेट्रोलियम पदार्थ के बेर बेर मूल्य बढ़ाकर दुख द रहल बतौले। सरकार मुर्दाबाद। सबै वस्तु खास गरी सबै उपभोग्य वस्तुमा सबै क्षेत्रमा मूल्य वृद्धि हुने हो। त्यसैले यो अहिलेको केपी ओली नेतृत्वको कम्युनिस्ट सरकार जनतालाई अनेक नाममा विभिन्न शीर्षकमा विभिन्न बहानामा यो करको दायरा बढाउने मूल्य वृद्धि गर्ने र जनतालाई दुःख दिने काममा जनतालाई हात दिने काममा लागिरहेको छ। र कोरोनाको सन्तासको कारणले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। अझै पनि जनजीवन सामान्य बन्न सकिरहेको छैन। फेरि पनि यो कोरोनाको कारणले यो के अरे स्वास्थ्यको जोखिम हुने भन्ने अवस्था आइरहेको छ। त्यहाँदेखि मान्छेको रोजगारी गुमेको छ, आम्दानी घटेको छ। यो अवस्थामा सरकारले जनताका प्रति राहत दिनुपर्ने, उपभोक्ताका हितमा काम गर्नुपर्ने ठाउँमा दिन प्रतिदिन यति धेरै चर्को मूल्य वृद्धि गरिएको छ। अहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धिको यो क्रम हेर्दाखेरि झन् हप्तामा 2 पटक 3 पटकसम्म मूल्य वृद्धि गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा त्यो मूल्य वृद्धि भएको छैन। यहाँ मूल्य सञ्चयीकरण आयल निगम रवि के रात 12 बजे से लागू करे पेट्रोल डीजल और मट्टी तेल के प्रति लीटर 2 रुपया के दर से मूल्य बढ़ौलक। मूल्य वृद्धि बाद पेट्रोल के मूल्य प्रति लीटर 120 रुपया भेल तो डीजल 103 रुपया पहुँचल। म्यांमार में नागरिकक जीवन रक्षा, शांति या लोकतंत्र बहाली के मांग करत मानवाधिकार तथा शांति समाज प्रदर्शन एवं दबाव के कार्यक्रम के निरंतरता देव लागल। समाज सोम दिन विज्ञप्ति जारी करत म्यांमार के सेना कू केला बाद लोकतंत्र बहाली के लिए भ रहल आंदोलन में एहिठाम सेना निरंतर दमन करैत आयल कहलक। म्यांमार में भ रहल दमन आ हत्या के शांति समाज विरोध करैत आयल। यह चैत 25 के साँझ 6:30 से 7 बजे धरि बौद्धनाथ महाचैत आगा मुँह में कारी पट्टी बांध कर हाथ में मेनबत्ती ल कर प्रदर्शन करवा कार्यक्रम रहल महासचिव रामकृष्ण बराल जानकारी दिलन। बेलायती सेना के भूतपूर्व सैनिक सब फेर से आंदोलन कर लागल। बेलायती सेना में रहल बेलायती नागरिक आ नेपाली नागरिक बीच भ रहल भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन करैत आयल ब्रिटिश गोरखा सबक संघर्ष समिति फेर आंदोलन कर लागल। ब्रिटिश गोरखा सत्याग्रह संयुक्त समिति यूके नेपाल सोम दिन काठमांडू में पत्रकार सम्मेलन का विभेदकारी मुद्दा सदा के लिए समाधान कर नेपाल सरकार और ब्रिटिश सरकार के ध्यान आकर्षण करलक। पत्रकार सम्मेलन में समिति के सचिव पुष्पा राणा घले अगला मई महीना के शुरुआत में बेलायती सरकार के अल्टीमेटम पत्र जाहिर करबाक आ तोकल गेल मिति भीतर सकारात्मक जवाब नहीं अला पर जून महीना के शुरुआत में अंतर्राष्ट्रीय कानूनविद सबक सम्मेलन करबाक आ जुलाई के पहिल सप्ताह से रिले भूख हड़ताल बिचबाक बतौलन। हामी प्रति सद्भाव राखी 200 वर्षभन्दा लामो इतिहास बोकेको नेपाल ब्रिटेन द्वैत सम्बन्ध कायमै राख्ने हो भने यथाशीघ्र एउटा उच्च स्तरीय वार्ता समिति गठन गरी यो लामो विभेदकारी मुद्दा सदाको लागि सल्टाउन नेपाल र ब्रिटेन सरकारको गम्भीर ध्यान जान वार्ताको वातावरण सृजना गराउन दुवै सरकारसँग आग्रह गर्दछौँ। अन्यथा हामी ब्रिटिस सरकारलाई मे महिनाको सुरुमै अल्टिमेटम पत्र जाहेर गर्ने, त्यसको तोकिएको मितिभित्र सकारात्मक उत्तर नआए जुन महिनाको सुरुमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविदहरूको सम्मेलन गर्ने, जुलाईको पहिलो हप्तामा रिले भोग हडताल, त्यसो गर्दा पनि सम्बन्धित सरकार अनेक बहानाको साथमा कानमा तेल हालेर बसे अर्को बृहत सत्याग्रहको साथै अन्तर्राष्ट्रिय निकायहरूमा मुद्दा दायर गर्न बाध्य हुनेछ। आफ्नो समान अधिकार प्राप्तिको लागि 2013 मा 15 दिने सत्याग्रह गरेको थियो। त्यसै गरी 22 मार्च 2018 मा संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइएको थियो। नेपाल सरकारले पनि ब्रिटिश सरकारलाई 12 फेब्रुअरी 2020 मा वार्ता गर्न पत्र पठाइएको थियो।
तर ती सबैको ब्रिटिश सरकारले सकारात्मक बेलायती सेना के भूतपूर्व सैनिक सब अपन समान अधिकार प्राप्ति के लिए 2013 में 15 दिनक सत्याग्रह केने छल। तहिना 22 मार्च 2018 में संयुक्त प्राविधिक प्रतिवेदन सरकार के बुझाउने छल। नेपाल सरकार सेहो ब्रिटिश सरकार के 12 फरवरी 2020 में वार्ता कर पत्र पहुँचाउने छल। मुदा ब्रिटिश सरकार कोनो सकारात्मक कदम नहीं उठौला स अपना से फेर आंदोलित होबा बाध्य भेल। भूतपूर्व गोरखा सैनिक सब बतौलकै। प्रदेश 2 के प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज काठमांडू विश्वविद्यालय के उपकुलपति भोला थापासँग भेट के लेने। प्रदेश 2 में शैक्षिक सुधार के विषय में छलफल कर ओ उपकुलपति थापासँग भेट के लेने। प्रदेश 2 के शैक्षिक रूप में विकसित कर से हो डॉक्टर अहिराज छलफल भेल उपकुलपति थापा बतौलन। वही क्रम में डॉक्टर अहिराज प्रदेश 2 के संपदा, सांस्कृतिक धरोहर, ऐतिहासिक महत्व, कृषि लगायत विषय में अनुसंधान आ थेसिस लिखाव काज शुरू कर सुझाव देने चला। प्रदेश 2 के विषय में थप अध्ययन आ अनुसंधान में लाग काठमांडू विश्वविद्यालय जनौलकै। तहिना 7 प्रदेश में देश दर्शन केन्द्र संचालन कर से हो विश्वविद्यालय के प्रदेश प्रमुख अहिराज सुझाव देने। प्रदेश 2 के प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज 32वां बेर रक्तदान के लेने। प्रदेश प्रमुख डॉक्टर अहिराज सोमदिन काठमांडू स्थित नेपाल रेड क्रॉस सोसाइटी के केंद्रीय कार्यालय पहुंच 32वां बेर रक्तदान के लेने। ऐसा पहले वो विभिन्न समय में 31 बेर रक्तदान कर चुकला। ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव रहल झा खून के अभाव ककरो जान नहीं जायबाक उद्देश्य से 2053 साल से निरंतर रक्तदान करैत आबि रहल अछि। प्रदेश 2 प्रमुख डॉक्टर राजेश अहिराज काठमांडू स्थित बाल बालिका केंद्र के भ्रमण के लेने। नेपालक पहिल साझा बस चालिका बबरमहल में संचालन केने विवेक स्वच्छ सेवा केंद्र के डॉक्टर अहिराज भ्रमण के लेने। वही क्रम में वो पीड़ित आ असहाय बाल बालिका के विषय में जानकारी लेने चला। केंद्र सड़क पर भेटल बाल बालिका के संरक्षण आ पालन पोषण करैत आबि रहल अछि। इटहरी के तिरुपति प्लाई उद्योग में भीषण आगि लगी भेल। सोमदिन इटहरी 10 स्थित प्लाई उद्योग में आगि लागल। आगि लगी शुरू भेला बाद इटहरी, सुंदर हरैचा, उर्लाबारी, विराटनगर आ इनरुआ से आयल 5टा दमकल आगि बुझेबाक प्रयास कयने छल। आगि की कारण लागल विषय में यकीन होब नहीं सकल इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरी जनौलकै। सुनसरी के धरान से नशीला पदार्थ सहित 1 गोटे पकड़ाल। प्रहरी धरान वार्ड 8 भोटे पुल रहनिहार 27 वर्षक सबीन नेपाली के नशीला पदार्थ सहित पकड़लकै। सोमदिन विशेष सूचना के आधार में घर में नुका कर रही रहल अवस्था में ओकरा पकड़ने इलाका प्रहरी कार्यालय धरान जनौलकै। नेपाल स्थित पाकिस्तानी दूतावास नेपाली विद्यार्थी के छात्रवृत्ति हस्तांतरण केलकै। दूतावास सोमदिन कार्यक्रम का 5 से 50 विद्यार्थी के छात्रवृत्ति हस्तांतरण केलकै। नेपाली सरकारी विद्यालय में अध्ययन कर रहल जेहनदार विद्यार्थी के प्रति विद्यार्थी 10,000 के दर से छात्रवृत्ति हस्तांतरण कयल गेल। विद्यार्थी के पढ़ाई में सहयोग पहुंचबाक उद्देश्य से दूतावास हरेक वर्ष छात्रवृत्ति दैत आयल। कार्यक्रम में राजदूत सैयद हैदर शाह छात्रवृत्ति सहयोग जेहन कार्यक्रम से नेपाल आ पाकिस्तानी सरकार के संबंध जनता के तह धरि पहुंचबाक विश्वास व्यक्त कयलनि। अब खेल समाचार। राजधानी में जारी ललितपुर मेयर कप महिला T20 प्रतियोगिता में प्रदेश 1 पहिल जीत निकालक। कीर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालय के मैदान में भेल खेल में प्रदेश 1 लुम्बिनी प्रदेश पर 10 विकेट के जीत निकाले प्रतियोगिता में पहिल जीत निकालक। ऐसा पहले भेल पहिल खेल में प्रदेश 1 विभागीय टोली APF संग पराजित भेल छल। लुम्बिनी प्रदेश 1 देने 105 रन के लक्ष्य प्रदेश 1 13.2 ओवर में बिना विकेट के क्षति में पूरा करते शानदार जीत निकालक। ऐसा पहले टॉस जीत कर बैटिंग के लुम्बिनी 20 ओवर में 2 विकेट के क्षति में 104 रन बनौने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। नेपाल में पिछला 24 घंटा में 266 गोटे में कोरोना संक्रमण। प्रदेश 2 में 7 गोटे संक्रमित भेटल। उपत्यका प्रवेश करय वाला के एंटीजन परीक्षण करबाक काठमांडू जिला कोविड संकट व्यवस्थापन समिति के निर्णय। पेट्रोलियम पदार्थ के मूल्य वृद्धि कयल गेला पर विद्यार्थी संगठन सबक विरोध, आयल निगम घेराव आ प्रदर्शन। इटहरी के तिरुपति प्लाई उद्योग में भीषण आग लगी। राजधानी में जारी ललितपुर मेयर कप महिला T20 प्रतियोगिता में प्रदेश 1 के पहिल जीत। बेस्ता अपन समाचार एखन लायत बा पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।